आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पोबितोरा अभयारण्य में पार्थेनियम उन्मूलन अभियान। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर हम किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा समेटेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद जानेंगे पार्थेनियम के बारे में, फिर बात होगी पोबितोरा अभयारण्य के बारे में और अंत में होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में पार्थेनियम का पौधा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। पार्थेनियम एक आक्रामक खरपतवार है जो वहां की घास के मैदानों में तेजी से फैल रहा है। पार्थेनियम देशी चारा पौधों को खत्म करता जा रहा है। इसकी वजह से पोबितोरा के एक सींग वाले गैंडों के लिए घास की स्वदेशी प्रजातियां कम हो रही हैं। चलिए अब जानते हैं पार्थेनियम के बारे में। यह लगभग 70 साल पहले अमेरिका से गेहूं की शिपमेंट में संदूषक के रूप में भारत आया था। यह घास परती भूमि और वन्यजीव अभयारण्यों में तेजी से फैलता है। इस घास से त्वचा एलर्जी, बुखार, कृषि उत्पादकता में कमी और जैव विविधता को नुकसान होता है। चलिए अब जानते हैं पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य गुवाहाटी से लगभग 45 किलोमीटर दूर मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है। यह वन्यजीव अभयारण्य 1998 में स्थापित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 48.81 वर्ग किलोमीटर है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य मुख्यतः एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बता दें कि पोबितोरा अभयारण्य में लगभग 107 गैंडे हैं और पिछले 6 वर्षों में गैंडों की आबादी में 10% की वृद्धि हुई है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पार्थेनियम किस प्रकार की भूमि में सबसे तेजी से फैलता है? ऑप्शन ए दलदली भूमि, ऑप्शन बी परती भूमि और वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी समुद्री तट। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।